नागपुर के शिक्षा उप संचालक कार्यालय में इन दिनों एक गंभीर मामला सुर्खियों में है, जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आरोप है कि यहां फर्जी शिक्षक और प्राचार्य बनाने का एक संगठित रैकेट चल रहा है। इस मामले में पराग नानाजी पुड़के नामक व्यक्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्कूल आईडी हासिल कर सरकारी वेतन प्राप्त करने का इल्जाम लगा है। वहीं शिक्षा उपनिदेशक उल्लास नरल पर नियमों को ताक पर रखकर इस प्रक्रिया में सहायता करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस घटना की गहन जांच की मांग की है, जिससे शिक्षा उपसंचालक की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया है। पराग नानाजी पुड़के, जो नानाजी पुड़के विद्यालय नवनाला तालुका लाखनी जिला भंडारा के प्रिंसिपल हैं, उनके खिलाफ नागपुर के सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नागपुर के एक निजी स्कूल के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए और उनका इस्तेमाल स्कूल आईडी यानी शालार्थ आईडी तैयार करने तथा सरकारी वेतन प्राप्त करने के लिए किया। शिक्षकों को वेतन पाने के लिए शालार्थ प्रणाली में शालार्थ आईडी जरूरी होती है, जिसे जारी करने का अधिकार शिक्षा उपनिदेशक के पास होता है। इस मामले में उल्लास नरल पर इल्जाम है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर पराग पुड़के को यह आईडी दिलवाई। शिकायतकर्ता के मुताबिक पराग पुड़के उस निजी स्कूल में कार्यरत नहीं थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शिक्षा उपसंचालक को दिए। फिर भी उन्हें 17 जुलाई 2023 को शालार्थ व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति दी गई। इसकी जांच के लिए शिक्षा उपसंचालक कार्यालय ने रविंद्र पाटिल के नेतृत्व में एक विशेष दल गठित किया था, जिसने उल्लास नरल को पराग पुड़के के खिलाफ शिकायत की जानकारी दी थी। इसके बावजूद नरल ने कथित तौर पर अनुमति दे दी, जिससे इस मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई है। शालार्थ प्रणाली का दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है? महाराष्ट्र सरकार की शालार्थ प्रणाली शिक्षकों की वेतन और सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई है। इसमें स्कूल आईडी शिक्षक की पहचान और वेतन का आधार होती है। इसके लिए शिक्षक को निर्धारित योग्यताएं पूरी करनी होती है और विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है। लेकिन इस मामले में आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। शिकायतकर्ता का दावा है कि पराग पुड़के को नियमों को दरकिनार कर लाभ पहुंचाया गया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या शिक्षा विभाग में ऐसा रैकेट लंबे समय से चल रहा है। इस घटना ने नागपुर के शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षक और प्राचार्य बनाने के संदेह को बल दिया है। शिकायतकर्ता ने पूछा है कि अगर पराग पुड़के को अवैध तरीके से शालार्थ आईडी मिली, तो ऐसे कितने और फर्जी शिक्षकों को लाभ पहुंचाया गया? क्या इसके पीछे वित्तीय लेन देन हुआ? उल्लास नरल पर नियमों की अनदेखी कर पराग पुड़के का समर्थन करने का आरोप है, जिससे विभाग की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने पराग नानाजी पुड़के और संबंधित निजी स्कूल के प्रिंसिपल को दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। शिकायतकर्ता ने सरकार से मामले की गहन जांच की मांग की है और पराग पुड़के व उल्लास नरल के खिलाफ प्रशासनिक व आपराधिक कार्रवाई की अपील की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि शिक्षा विभाग और अवैध रूप से जारी स्कूल आईडी की संख्या और इसके पीछे संभावित वित्तीय लेन देन की जांच की जाए। यदि ये आरोप सही साबित हुए तो यह शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला हो सकता है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। सध्या मला 29/3/2025 रोजी एक तक्रार प्राप्त आहे की एका शिक्षण संस्थेमध्ये त्याने त्याचे कागदपत्र तयार करून त्याबाबत त्याने वेतनसुद्धा उचललेलं आहे। आता 29 तारखेला तक्रार प्राप्त झालेली आहे। त्याबद्दल आम्ही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटलेलो आहे आणि त्यांना सदर घटनेची माहिती देऊन त्यांना एक पत्र दिलेलं आहे। आम्ही माहिती मागितलेली आहे। ती माहिती प्राप्त झाल्यानंतर उचित कायदेशीर कारवाई करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। तक्रारदार कोण आहे आणि कोणाच्या अगेन्स्टमध्ये तक्रार आहे? तक्रारदार हे भंडारा जिल्ह्यातले आहे, वाघमारे, आणि आता अगेन्स्ट त्याच्यामध्ये किती लोक आहेत ते आपलं प्राथमिक तपासात सध्या तरी सांगता येणं शक्य नाही आहे। हा प्रकार फार मोठाही असू शकतो। गुन्हा दाखल झाला? सध्या तरी गुन्हा दाखल झाला नाही। प्रकरण 3 दिवसापूर्वी मिळालेलं आहे
आता त्याच्यामध्ये प्रकरण हे गुंतागुंतीचं आणि जिल्हा परिषदच्या अंतर्गत असल्याने त्या संबंधित विभागाकडून जर कागदपत्र प्राप्त झाले त्यानंतरच जे काही अहवाल प्राप्त होतील आणि त्याचं जे ॲनालिसिस करू त्यावरून नंतर नोटीस टाकूनच मग आपल्याला मार्गदर्शन घेऊन गुन्हा दाखल करावा लागेल. यामध्ये शिक्षक संचालक अधिकारी सामील आहेत असं वाटते चौकशी दरम्यान. वाटते किंवा नसं असं हे पोलीस एजन्सी काही सांगणार नाही. जे कागदावर आहे सध्या एक हाफ पेज कागदाची आम्हाला तक्रार प्राप्त झालेली आहे. तर त्याच्यामध्ये तरी इतर कोणाचे नाव जरी नसले पण एका जणाचं नाव आहे जो शिक्षण अधिकारी किंवा याचा नसून एक शिक्षकाचं नाव आहे. त्यामुळे सध्या तरी हे सांगता शक्य नाही पण सदरचं प्रकरण गंभीर किंवा मोठं असू शकते असं आहे. तक्रारदाराने शिक्षण उपसंचालका अगेन्स्ट ही तक्रार दिली आहे का? त्यांनी असं म्हटलं आहे की एकंदरीत नियमाच्या बाहेर जाऊन शिक्षक उपसंचालकाने शालार्थ आयडी त्यांना प्रदान केलेली आहे. याच्यामध्ये तक्रारकर्त्यामध्ये तर जी निधी त्या शिक्षकाने घेतलेली आहे त्याच्याबद्दल तक्रार आहे किंवा इतर अधिकाऱ्याबद्दल सध्या त्याचा समावेश असावा असं तक्रार करायचं म्हणणं आहे.